26वीं आईनी तरमीम मंजूर। हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। बिल पास करने के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार थे। बिल के हक में 225 अरकान ने वोट दिया, 12 ने मुखालफत की। आज़ाद अरकान चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब और ज़हूर कुरैशी ने भी हुकूमत को वोट दिया। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी शिकवार ली गई। इब्तदाई 2 शिकों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। बाद में अपोजिशन अरकान बायकॉट करके ऐवान से बाहर चले गए। शिकवार मंजूरी मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सदर मुमलिकत के दस्तखत 26वीं आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज दस्तखत करेंगे। सराय के मुताबिक आईनी तरामीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन में किसी वक्त होगी। वक्त से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। तकरीब में पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। तकरीब के लिए पहले सुबह 8 बजे और फिर 6 बजे का वक्त दिया गया था। तरमीम के बाद अब आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आइन की तशरीह आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस चुनेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तमाम पार्लिमानी पार्टीज की मुनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत नहीं दे सकती। हाई कोर्ट के किसी भी केस को मुंतकिल किया जा सकेगा। जजिस तकर्रुरी कमीशन बायकॉट हाई कोर्ट जजिस की कारकर्दगी का जायजा लेगा। आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आईनी तरमीम से नया सूरज तुलू होगा। मुल्क का मुस्तकबिल मुस्तहकम और मजबूत होगा। अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की मिसाल कायम हुई है। आईनी तरमीम की मंजूरी में किसी लोटे का वोट नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान बोले, यहाँ झगड़ा तरामीम का नहीं शख्सियात का है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़ुर में यरगमाल न बनाया जाए। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। वक्त साबित करेगा हमने तारीखी कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, डिक्टेटरशिप में सफ़े अव्वल किरदार अदालत का रहा। वर्दी में सदर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदलिया ने दी। काले सांप ने एक नहीं कई वज़राए आज़म को फारिग कराया। काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। 26वीं आईनी तरमीम पर जितना मुमकिन था इत्तफाक राय कराया। 99.99% एतराज़ात PTI के थे जो दूर कर दिए गए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, आईनी तरामीम की मंजूरी वोट को इज्जत देना है। वोट को इज्जत जजिस नहीं पार्लियामेंट देती है। ये 17-18 लोग आसमान से आए हैं कि उनका एहतसाब नहीं हो सकता। इन 17 लोगों से इक़्तिदार लेकर ऐवान को मुंतकिल किया जा रहा है। फौज का चीफ 5 लोगों के पैनल से चुना जाता है। अदलिया का चीफ 3 लोगों के पैनल से चुना जाएगा। तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आईनी तरामीम को अवाम की हमायत हासिल नहीं। ये अदलिया का गला घोंटने की तरामीम है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब का इजहार ख्याल। बोले, जमहूरियत फॉर सेल रेट 1 से 3 अरब रुपए PTI अरकान को हिरासत करके हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। आज का प्रोसेस एक बदबूदार प्रोसेस है। धांधली से बनी हुकूमत आईनी तरामीम नहीं कर सकती। बैरिस्टर गौहर बोले, तरामीम के जरिए अदलिया को महकूम बना दिया गया। चॉकलेट की कोटिंग करके अवाम को जहर दिया जा रहा है। यकम जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे की भी शिक सेनेट से मंजूर। ऐवान बाला में 26वीं तरमीम का बिल पेश हुआ तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तरमीमी शिक बिल में शामिल करने की तजवीज़ दी, जिसमें कहा गया था कि सूद को जनवरी 2028 तक मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। JUI की तरमीमी शिक को इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट ने पाकिस्तान से सूद के खात्मे की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली।
मखसूस लॉबी को खुश करने के लिए तहरीक इंसाफ के किसी भी सेनेटर ने इस करारदाद के हक में वोट नहीं दिया। 21 तारीख का वादा किया था, पूरा हो गया। पहले तारीख पे तारीख और अब तरमीम पे तरमीम और तरक्की पे तरक्की होगी। फैसल वावदा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनकी हर गाड़ी की डिग्गी में अलग अलग चीज है, केक भी है, कहीं पर परिंदे होंगे। सियासी बोनों का कद कभी बड़ा नहीं होता, खतरात रहते हैं, खतरों से खेलना खिलाड़ी का काम है। आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सरबराह BNP का एक्शन। अख्तर मैंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझू से इस्तीफा मांग लिया। कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर दोनों सेनेटर से इस्तीफा दें, फौरी मुस्ताफी ना हुए तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से निकाल दिया जाएगा। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। इंडोनेशिया का तिजारती, इक्तसादी और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इरादा। दो तरफा ताउन के फरोग के लिए ट्रेड एक्सपोज इंडोनेशिया का इनेकाद। पाकिस्तानी तिजारती वफ्द की शिरकत। मुल्क के मईशत के इस्तेहकाम के लिए मस्बत पेशरफ्त। बिजनेस टू बिजनेस की सतह पर दो तरफा ताउन के तिजारती मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। कर दिया। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कजाफ स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। फ्लोर्स और स्टील फिक्सिंग वर्क पर पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा काम के बेहतरीन मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। ऐवान सदर में होने वाली आइनी तरामीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक आइनी तरामीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन में किसी भी वक्त होगी। नए वक्त से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। तकरीब के लिए पहले सुबह 8 बजे फिर 6 बजे का वक्त दिया गया था। जी हाँ, ऐवान सदर में होने वाली आइनी तरामीम पर दस्तखत की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक आइनी तरामीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन में किसी वक्त होगी। नए वक्त से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। तकरीब के लिए पहले सुबह 8 बजे और फिर 6 बजे का वक्त दिया गया था। अपडेट करेंगे आपको कि ऐवान सदर में होने वाली आइनी तरामीम पर दस्तखत की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है और अब आइनी तरामीम पर दस्तखत की तकरीब जो है वो पहले सुबह 8 बजे होना थी और फिर 6 बजे का वक्त दिया गया था। वज़ीर आज़म ने आइनी तरामीम की समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत तरामीम की तौसीक की समरी पर आज दस्तखत करेंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद तरामीम नाफिजुल अमल हो जाएंगी। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने आइनी तरामीम के समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत तरामीम की तौसीक की समरी पर आज दस्तखत करेंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद तरामीम नाफिजुल अमल हो जाएंगी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद तरामीम कानून बन जाएंगी, नाफिजुल अमल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ने सदर को भेजी जाने वाली आइनी तरामीम की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत तरामीम की तौसीक की समरी पर आज दस्तखत करेंगे। जब ये दस्तखत हो जाएंगे तो नाफिजुल अमल हो जाएंगी ये तरामीम। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद तरामीम नाफिजुल अमल हो जाएंगी।